सदाद दहशत गर्दी अदालत के बाहर बात कर रहे हैं। दादू, ठट्टा, बदीन, खैरपुर, शिकारपुर, जामशोरो, मैं समझता हूँ कि जैकबाबाद तो बहुत सिंध के पूरे इलाकों से लोग आ रहे हैं। और अगर कराची की बात है तो कराची ने तो रात ही जो वहाँ एक प्रोग्राम हुआ था तो जलसा गाह तो पूरी कल ही भर गई थी। तो कराची ने तो अपना हक अदा कर दिया और ये लियाकताबाद और एफसी एरिया के अवामी इंशाअल्लाह जलसे को और ग्राउंड को भर देंगे इंशाअल्लाह। अब बात ये करनी है कि इस जलसे का मकसद एक बड़ी यकजहती, एक अजीम तर यकजहती और इत्तेहाद को कायम करना है। एक अजीम तर अवाम की, लोगों की मोबिलाइजेशन को कायम करना है। मैंने जहाँ अपील की कि पूरे सिंध से और ख़ास तौर पर कराची से बुज़ुर्ग भी आएंगे, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ भी आएंगी। ख़ास तौर पर भाइयों में और बहनों में और बेटियों में मैं कराची के तलबा और तालिबात से ख़ास तौर पर अपील करूँगा कि वो इस तारीख़ को अपनी आँखों के सामने बनता हुआ देखें और इस तारीख़ी इवेंट में ख़ुद शरीक हों। तो उन्हें ये मालूम होगा कि पाकिस्तान बनाने में तलबा और तालिबात और नौजवानों का क्या किरदार था। आज पाकिस्तान को बचाना भी है और बनाना भी है, तो किस कदर नौजवानों की शमूलियत और शिरकत की अहमियत है। मुझे उम्मीद है कि बिलखुसूस कराची के, सिंध के शहरों के नौजवान तालिब इल्म बड़ी तादाद में शरीक होंगे, इस तारीख़ बनने और इस तारीख़ी इवेंट का हिस्सा बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे एक बात और कहनी है, सिंध के शहरों में बिलखुसूस पूरे सिंध में और पूरे मुल्क में बिजली का बहरान है। सारे दावे जो वफाकी हुकूमत ने किए थे वो धरे गए। इसी तरह सूबाई हुकूमत ने भी, मैंने कहा कि थर में एयरपोर्ट बनाने को तरजीह दी, लेकिन सिंध में और कराची में बिजली के मसले को हल नहीं किया। हुकूमत सिंध ने कोई पावर प्लांट नहीं लगाया, हुकूमत KPK ने कोई पावर प्लांट नहीं लगाया। इसी तरह बलूचिस्तान में कोई पावर प्लांट नहीं लगा, पंजाब में अगर कोई लगा हो तो लगा हो, लेकिन वफाक ने भी कराची में कोई पावर प्लांट नहीं लगाया। मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि बिजली का और पानी का मसला है कराची में, शदीद संगीन बहरान है, लेकिन उसको सूबाई हुकूमत ये दोनों बिजली का काम निजी इदारा है के इलेक्ट्रिक ने अब तक अपने क़िबले को दुरुस्त नहीं किया। हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था जब मुजाहरे किए थे, एहतजाज किया था, और 3 दिन में वफाकी हुकूमत ने गैस की फराहमी को बहाल कर दिया। अब जब गैस की फराहमी बहाल हो गई तो ये बिन कासिम का पावर प्लांट अगर इसकी मेंटेनेंस होती, इसमें काम होता, तो ये बिन कासिम का पावर प्लांट आज क्यों बंद हो गया। ये के इलेक्ट्रिक की कोई भी तावील अब कराची के अवाम, बिजली के सारफीन सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिल फौर जो कराची के सारफीन से के इलेक्ट्रिक पैसे कमा रही है, अब के इलेक्ट्रिक को अपने बड़े बड़े मुनाफों में से कराची के बिजली के सारफीन पर पैसा खर्च करना होगा। ये प्लांट्स को रिनोवेट करना होगा, इन्हें बतदरीज तब्दील करना होगा। ये बहुत पुराने प्लांट्स हैं। कराची के अवाम, बिजली के सारफीन अब ये उज़्र सुनने के लिए और कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हम ऐसा एहतजाज करेंगे, हम के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर एहतजाज करेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि अवाम और शदीद अवामी रद्द अमल कराची इलेक्ट्रिक के दफातर के सामने जमा हो, उससे पहले कि इलेक्ट्रिक होश के नाखून ले, निपरा और वफाकी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे और वफाकी वजारत और वज़ीर बिजली और पानी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे।
वाटर बोर्ड भी अपने क़िबले को ठीक करें और पंपिंग स्टेशन वाल्व के ऑपरेशन पर कड़ी निगरानी करें। ये सारे मामलात अगर कंप्यूटराइज्ड हो जाएं तो इससे आवाम को बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। बहरहाल मैंने मुतालबा कर दिया, कोई सवाल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे पूछती, एक तो ये जो एहतजाज का आपने ऐलान किया है ये कब होगा? दूसरा ये आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि ये जो मिशन है ये आज का जलसा है, आपने काफ़ी टाइम पहले भी कहा था कि मिशन है, मिशन पर इस मिशन और उस मिशन में क्या फ़र्क है? ये दोनों चीज़ें। दूसरा कौन सा मिशन? आपने पहले भी कहा था जो मिशन कौन सा, वो पूछ रहे मिशन कौन सा? हाँ उस वक्त भी कहा था कि आज का भी मिशन नहीं, हमने ये कहा था कि MQM में इस्लाहात होनी चाहिए, एहतसाब का अमल होना चाहिए। MQM का पाकिस्तान की तमाम इकाइयों से एक राब्ता होना चाहिए और तमाम इकाइयों की भरपूर नुमाइंदगी होनी चाहिए। नई इंडक्शंस, नए लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए और मैंने कल भी यही बात की थी और आज जलसे में भी मैं यही बात करूँगी। ये मिशन अजीम तर यकजहती और इत्तेहाद का, ये MQM के इस एजेंडे की और मेरे इस एजेंडे की तकमील में मेरी मदद करेगा, मेरी मावनत करेगा। वो अपनी जगह पर एक एजेंडा है, एक प्रोग्राम है, उसकी तकमील के लिए अजीम तर मोबिलाइजेशन और तहरीक की ज़रूरत है। पार्टी में ये सारे काम करने के लिए तय हो गए हैं या होंगे जलसे के बाद? देखें, मकसद इतना बड़ा है कि हमने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की कि मामलात तय हुए या नहीं हुए। हम बैठेंगे और अगर कोई इख्तलाफ है तो उसको भी हल करेंगे। अभी तो सारे इख्तलाफ को बालाए ताक रख कर एक बहुत बड़े मकसद के लिए ये जलसा बहुत अहम है सिंध की तारीख़ में। यहाँ के वडेरों और जागीरदारों के लिए भी एक पैगाम है कि अगर उन्होंने भी अपना किबला दुरुस्त ना किया और नफ़रत को ख़त्म करने के लिए अदल और इंसाफ से काम ना लिया, शहरी इलाकों से टैक्स भी वसूल करें और लूट मार भी करें और दही इलाकों के अवाम को भी कुछ ना दें, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? अब सिंध के दही और शहरी इलाके के अवाम मिलजुल कर इंशाअल्लाह ताला इन वडेरों और जागीरदारों का एहतसाब करेंगे। उनकी बारी आ रही है इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी ने भी टंकी ग्राउंड पे जलसा किया, अब आप लोग भी कर रहे हैं। MQM की तो तारीख है कराची और हैदराबाद के बड़े बड़े जलसे, टंकी ग्राउंड तो छोटा सा, वहाँ क्या तारीख रकम करेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने टंकी ग्राउंड में जब जलसा किया तो वहाँ पानी की टंकी खाली थी और उनके जलसे के बाद भी खाली है। हम ये चाहते हैं कि हम जब जलसा करें तो उसके बाद टंकी भरी हुई हो, लियाकताबाद के लोगों को पानी मिले। तो ये भी आज भी एक एहतजाज है, ये जलसा भी पानी और बिजली के बहरान के खिलाफ एहतजाज है और हम बताते हैं कि जलसी और जलसे में क्या फ़र्क है और खाली टंकी और भरी हुई टंकी में क्या फ़र्क है। बस दूसरा एक सवाल डॉक्टर साहब, आप 6-7 महीने के बाद दोबारा इत्तेहाद हो गया या होने जा रहा जो भी है, इस पहले MQM के सरबराह अल्ताफ हुसैन साहब, कितने महीने के बाद फिर आप थे, अब कौन है सरबराह? ये जो इत्तेहाद के बाद कौन सरबराह MQM का? यार, इतना बड़ा मकसद है और लोगों की बसीरत, लोगों की ज़रूरत, उनकी नफ्सियात, हमारा हाथ लोगों की नफ्स पर है, उनकी पल्स पर है। और हम जब आवाम में जाते हैं और इन 3 महीनों में भी जितने मेरे अवामी राब्ते हुए, उन्होंने मुझे कहा कि फारूक भाई आप बड़े हैं, आप अपना दिल बड़ा करें। तो मैंने जो कुछ किया है वो लोगों की आरा, उनकी राय के एहतराम में किया है। तो मेरे ख्याल में इस मकसद को आप समझ लें। तो फिर जब ये मकसद इतना बड़ा तो उसके आगे सरबराह, कन्वीनर, डिप्टी कन्वीनर, राब्ता कमेटी, उसकी साले की या साली की कोई हैसियत ही नहीं। बहुत शुक्रिया। फारूक सत्तार इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि आज का जो जलसा मुनाकिद किया जा रहा है वो एहतजाज भी है।
اور حکومت کو سوچنا چاہیے، سارا بوجھ عدالتوں پر منتقل نہیں کرنا چاہیے. حکومت کو بھی مقدمات بناتے وقت، جھوٹے الزامات لگاتے وقت، پروپیگنڈا کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے الزامات پر اور پروپیگنڈے سے کیا انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. حکومت کو خود اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور اس طرح کے مقدمات کو واپس لینا چاہیے. اور 23 اگست کے بعد، 23 اگست کو جو ہم نے عمل کیا، اس کے بعد ہم پر یہ مقدمات جو ہیں وہ ہم پر بنانا یہ سراسر زیادتی اور ناانصافی. ڈاکٹر صاحب کامران سوری کا کیا ہوگا؟ یہ فیملی کو ذرا سا کور کر لیجیے گا بھائی. ہیں فیملیز کو کور. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے تمام کارکنان مجھ سمیت آج جلسے میں اپنے عوام اور اپنے ووٹ بینک کے احترام میں جمع ہوں گے اور ان کو پوری عزت اور تعظیم سے نوازیں گے. جو 30 سال سے ہم نے ان کے کچھ مسئلے حل کیے، کچھ مسئلے حل نہیں ہوئے، اس کے باوجود بھی وہ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو انہیں عزت دینے کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے آج ہم ڈاکٹر فاروق ستار میڈیا سے بات کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آج جو جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے وہ لیاقت آباد کے عوام کو پانی اور بجلی کی سہولت دینے کے لیے ایک احتجاج بھی ہے.